महाराज जी, जरूरी नहीं है कि तिलक कंठी और ये सब बांधा या मंदिर जा रहा है वही भक्त है। अपने कर्म क्षेत्र में भी धर्म देखो, पूर्वक कार्य कर रहा है। ये आचार्य परंपरागत दिए हुए भेष हैं। ये भगवत मार्ग के चिन्ह हैं। जैसे हम तिलक लगाए हैं, जटा रखाए हैं, कपड़ा पहने, ये हमारे सांप्रदायिक वेश हैं, साधु के वेश हैं। लेकिन अंदर से साधुता ना हो और वेश हो तो भगवत प्राप्ति तो होने वाली नहीं। और वेश ना हो और अंदर से वो साधुता हो तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी है ये अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करना। बोले आपके उदाहरण की हो, हमारे भाग्य में लिखा है, हमारे भाग्य में लिखा है कि तुम्हें बचपन से बाबा जी बनना पड़ेगा। तो बचपन से बाबा जी है, हमारे भाग्य में भेष ये लिखा हुआ है, इनके भाग्य में लिखा हुआ है जटाजूट तुम्हें पहले धारण करना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। खास बात है भगवान का भजन करना, खास बात है भगवान के द्वारा प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना। उसे हम सही बताएं, बहुत बढ़िया जीवन है यदि गृहस्थ धर्म से सही चला जाए तो। क्योंकि साधु भी गृहस्थी से ही पैदा होते हैं और साधुओं का पोषण भी गृहस्थी से ही होता है और भगवान का अवतार भी गृहस्थी में ही होता है। गृहस्थ धर्म बहुत बढ़िया धर्म है यदि धर्म से चला जाए। पर इतना प्रपंच है कि भजन करना कठिन है। नहीं, इतना मतलब एक चैप्टर हो तो निपटा ले, इतने चैप्टर हैं कि दिमाग जो है उसी में बटा रहता है। भजन करना और माला जपना और सब ये तो बहुत पीछे की बात है। कैसे बिटिया का ब्याह हो, कैसे लड़का की पढ़ाई को दे, और लड़का पढ़ता नहीं, बड़ी उद्दंडता करता, इतनी मतलब इतनी बातें हैं कि वो निपटा ही नहीं पाता, थक के सो जाता है। फिर सुबह जब उठा तो फिर सुबह से शुरू हो जाता है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। नहीं तो बहुत बढ़िया धर्म है। आप अपने धर्म का पालन करते हुए नाम जप करो, आप एक संत हो। गंदा भोजन मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो आप संत हो। और संत होकर रुपया पैसा, खान पान, नाना प्रकार की भोग सामग्री, तो भाई भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वेश से भगवत प्राप्ति नहीं होती, उद्देश्य से भगवत प्राप्ति होती है। वेश तो प्रारब्धानुसार जन्मांतरों का सुकृत उदय होता है, तब विरक्त मार्ग मिलता है कि एकांत में भगवान का चिंतन। अब हमारे पास एक ही चिंतन है, भगवान का चिंतन करो। कोई और न लड़का, न बच्चा, न परिवार, और न स्वयं खाने की चिंता। स्वयं खाने की चिंता नहीं, भगवान दे रहे हैं, ना दे तो भूखे भी रहे हैं। जैसे भगवान रखे वैसे, कोई चिंता नहीं, केवल भगवान का भजन। ये भगवान ने दिया है, लेकिन आप दूसरों की चिंता करते हुए भजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक कोई काम गृहस्थी का दे दो तो हम परेशान हो जाए। तुम्हारे पास 100 काम है फिर भी राधा राधा कर रहे हो, विचार करके देखो। 100 काम है फिर भी आप समय निकाल के राधा राधा कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एक बार किसी संत ने कहा कि आप गृहस्थ भक्त को प्रभु श्रेष्ठ मानते हैं या विरक्त भक्त को? तो भगवान ने कहा गृहस्थ भक्त को। विरक्त तो रात दिन हमारे में लगे हुए हैं, लेकिन तो उन्होंने कहा प्रभु विरक्त तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सब कुछ त्याग कर आपके लिए। तो उनका एक काम करो, इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे। एक बड़ा सा कटोरा दिया और घी भरा और कहा हमारे इसके राउंड लगाओ आसन के, और एक बूंद अगर घी गिरा तो सुदर्शन चक्र पीछे है। अरे बोले प्रभु समस्या में डाल दिया। बोले एक राउंड लगाओ। पूरा राउंड लगा के आए। बोले कई बार हमारा भजन किए? बोले भजन वो पीछे सुदर्शन चक्र, ये हमारा पूरा चिंतन था कि एक बूंद न गिरे। तो बोले सोचो तुम्हें एक काम दिया है कि घी एक बूंद गिरने ना पावे, तो तुम एको बार नाम नहीं जप किए। और गृहस्थी में सैकड़ों काम है और वो सब काम निपटाता हुआ भी राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटता है। इसलिए वो गृहस्थ धर्म से ही सब धर्मों का पालन होता है, सब धर्मों का पालन होता है। पर आप अगर भगवान का भजन कर ले तो सर्वश्रेष्ठ संत हैं, क्योंकि संतों की भी सेवा
परिवार की भी सेवा, समाज की भी सेवा और भगवान का भी भजन। कितनी बड़ी बात है। हमारे पास एक ही काम है, केवल भजन, दूसरा काम नहीं। तुम्हारे पास सैकड़ों काम होते हुए भी भजन है, ये बहुत बड़ी बात है। बस चलते रहो, गलत आचरण मत करो, गंदा खान पान मत करो, नहीं तो बुद्धि फिर भजन में नहीं लगेगी। महाराज जी